चौथे श्लोक की संक्रांति टीका चल रहा है। ये तो यस्मात्, यत का अर्थ है यस्मात्, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, यथा मने यस्मात्, जगत जन्मादि है तो और ईश्वरात् इत्यर्थ। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र में भी यतः का ही प्रयोग हुआ है, जिससे जगत के जन्मादि बना हुआ है। जन्मादि है तो ऐसे ईश्वरात् पुराणी चिरंतनी अनादिकालीना, अनादिकालीना यम संसार वृक्ष प्रवृत्ति, यह संसार वृक्ष की प्रवृत्ति है। प्रसृता सर्वतः प्राणी नाम प्रवृत्ता, सर्वतः प्राणियों के प्रवृत्ति पूर्वक फैला हुआ है। ही अर्थश्चकार, ही अर्थ में है चकार, चकार जो आया हुआ है वो ही अर्थ में समझो। तमेव चाद्यम, चाद्यम ही यस्मात् इत्यर्थ। यस्य संसार वृक्ष से बीजभूता, ये संसार वृक्ष का बीजभूत है। पद शब्देन उक्ता, तमेव जो है, तथा पदम, पद शब्द से जो कहा गया है। तम आद्यम आदो भवम, वह जो है आद्य है, आदि में उत्पन्न हुआ। माया सृष्टिर्थम सगुण भावम प्राप्तम, माया के द्वारा सृष्टि की सिद्धि के लिए ही सगुण भाव को जब प्राप्त हुआ है। भक्त वत्सलम पुरुषम परमेश्वरम, ऐसे भक्तवत्सल है, पुरुष है, परमेश्वर ही शरणम प्रपद्ये, ऐसे परमात्मा का मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। आद्यम पुरुषम शरणम प्रपद्ये। ही शब्द तत्परत्व अवधारणा दार्ढ्यार्थः, ही शब्द भी क्यों आया है वह भी कहते इसलिए कि जो है तत् शब्द के तत्परत्व की अवधारणा की दृढ़ता करने के लिए, कि तत्परता के बिना काम होता नहीं है। अतः च का अर्थ ही में लेना पड़ा। तम देव मात बुद्धि प्रकाश मुमुक्षुर वै शरणम प्रपद्येति श्रवणात् संसार बंध मोक्षाय परमेश्वर में वही शरणम गच्छामि, यदि ईश्वरैक शरणेन मुक्षुणा श्रवणादि कर्तव्यम इत्यर्थः। श्रुति के आधार पर भी तम देव मात्र बुद्धि प्रकाशम, वह तम देवम, जो कैसा देव है वो, जो आत्मबुद्धि प्रकाशम, स्व संबंधी बुद्धि आदि में प्रकाश रूपेण रहकर सब वस्तुओं को प्रकाशन करने वाला, ऐसे उस परमात्मा को मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये, मैं जब मोक्ष हो शरण को प्राप्त होता हूँ। इस श्रुति के आधार पर श्रवणात् संसार के बंधन से जो मुक्त होना चाहता है, हर एक मुमुक्षु के कर्तव्य इसलिए है परमेश्वर में एव ही शरणम, एकमात्र परमेश्वर ही आपके लिए शरण है। ऐसे यही गच्छामी, उसी की शरण में जाऊंगा। यदि ईश्वर एक शरण है न, ईश्वर एक शरण वाला होकर के मुक्षु के द्वारा श्रवणादि करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। टीका ततः मन पश्चात इत्यर्थ, दृढ़ निश्चित्वा तदनंतरम किं कर्तव्यम उपल, कस्मात्, कस्मात् पश्चात संन्यास श्रवणं कुर्यात् न्यायेन, संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्, इस न्याय से। अश्रोत्रम ब्रह्मिष्टम गुरुमेव गच्छेत् इति श्रुत्याच्च, श्रुति के आधार पर संसार से जब वैराग्य हो जाता है, दृढ़तापूर्वक ममकार अहमकार को परित्याग कर देता है, छेदन कर देता है, उसके बाद उसका काम यही है संन्यास, संन्यास्य, वह श्रोत्र ब्रह्मिष्ट के पास जा करके गुरु के शरण में बैठकर सुनना चाहिए। परिमार्जितव्यम, अन्वेषण करते मित्यर्थ, अन्वेषण करनी चाहिए। ऐसे क्यों कहा गया कि श्रुति भी कहती है आत्मान मन विच्छेद स्वन्वेष्टव्य स्वविजिज्ञासितव्य हो, छांदोग्य उपनिषद में, ये 8वें अध्याय में आएगा, 8-7-1 में। चस्तु ही अर्थ, च भी ही अर्थ में है। तच्च तत्परत अवधारण दाढ़्यार्थ पुरुषम प्रपद्ये यो वै ब्रह्मण विदाति पूर्व वेदांश प्रणत तस्मै देवमे देव मातु बुद्धि प्रकाश मुक्ष रोय शरणम हम प्रपद्ये, इस श्रुति के आधार पर। और स्मृति भी कहती है परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रतिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मानम् अभिसन्निवेश। परित्य भूतानि उन्हें परीक्ष्य भूतानि,
इन भूतों के अच्छी तरह से विचार करके परित्याग करके, परित्य इत्य मने गत्य, इन गतौ धातु मैंने परिता गम धातु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान गत मिलेंगे। परिता विचार करके, ज्ञान करके, समझ करके भूतों को परित्याग करना, लोकों को परित्याग करना। सर्वाहा प्रदिशः दिशश्च, जो कुछ भी दिशा प्रदिशाओं में है सारी चीज़ों को परित्याग करके उपस्थाय प्रथमजाम, प्रथमज हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, उसके शरण में जाकर के उपस्थान करके आत्मना आत्मानम अभिसन्निवेश, अपने अंतःकरण से अपने स्वरूप का चिंतन में अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति में नित्य निरंतर स्थित होना चाहिए। इत्याद्या श्रुति प्रमाणम। प्रसिद्धा पुराणी, यहाँ पर एक विशेष बात है। इत्यत्र केचित क्या करते हैं? प्रसिद्धा अपुराणी करके पदच्छेद कर देते हैं। अपुराणी अकसण दीर्घ मान लिया, प्रसिद्धा पुराणी एक पद मानते, इसलिए अकसण दीर्घ हो गया है। दो पद अकसण दीर्घ होकर एक हो गया है। अपुराणी पदच्छेद करेंगे तो क्या उचित है वो? इत्यत्र केचित, इसलिए केचित कह रहा हूं। अपुराणी इति पदच्छेदं कृत्वा नवीनाः इति व्याख्यायन्ते। पुराणी न इति अपुराणी माने नवीनाः, नया है। इसका तात्पर्य क्या है? नया कहने के लिए कोई पुराना दूसरा मानना पड़ेगा ना। सापेक्ष कथन है। नवीना कहेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा, उन्हें द्वैत आ जाएगा। एक पुराना है और ये आत्मा ये नया है। पुराना और नया करके तुमने तो गड़बड़ कर दी, सारा वेदांत बिगाड़ दिया यहाँ पर। ऐसे कैसे अर्थ व्याख्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। यदि व्याख्या अंत है तदयुक्ता वायुक्त, ये पूर्वोत्तर भगवान के वचनों से स्पष्ट है। मतलब परतरम नान्यत बोल दी है, तो नया पुराना कहाँ से दो आएंगे? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये भी कह दिया। जो सगुण ब्रह्म है उसका अभी मैं ही प्रतिष्ठा हूं। इसे सगुण ब्रह्म को लेकर निर्गुण ब्रह्म, दो ब्रह्म, ये भी नहीं बोल सकते आप। नान्तो न चादर न चसम प्रतिष्ठा इत्यादि भगवत वचन अनुरूपत्वाद अनुरूप न होने से अपुराणी पच्छेद करना उचित नहीं है। पुराणी ही कहना ठीक है। अपुराणी का अर्थ क्या गया? चिरंतन है, नित्य निरंतर है, अनादि काल से चलाया हुआ है, नित्य निरंतर चला रहा है। नया पुराना कोई सवाल नहीं, यहाँ पर एक ही है और निरंतर। वह भ्रांति इतनी है आपकी, बहुत लंबे समय की भ्रांति है, इतना ही फर्क है। बहुत लंबी ऐसी भ्रांति कम होती है जितनी लंबी समय टिक जाए। ये पता भी नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से भ्रांति चली आ रही है। और यदि इस जन्म में विवेक नहीं किया, वैराग्य पूर्वक स्व में प्रतिष्ठित नहीं हुए, पता नहीं और कब तक ये भ्रांति चलती रहेगी। अहम ब्रह्मास्मि, इसके बिना आप अन्य जो कुछ भी अहम ग्रहण कर रहे हैं, हम मनुष्योस्मि, हम ब्राह्मणोस्मि, हम सन्यासी अस्मि, विद्वान अस्मि इत्यादि इत्यादि जब तक ग्रहण होते रहेगा, खोपड़ी में रहेगा, चलते रहेगा, तब तक समझो आपकी भ्रांति ढीली भी नहीं पड़ी। यदि ढीली पड़े तो कम से कम आशा रहता है कि भाई जल्दी निपट जाएगा। इसलिए उपनिषद में शतृ धातु इसी वजह से लिया है, पहले ढीला करना है। ये बेड़ियों को, ये जो बंधन है, गांठें लगी हुई है, ग्रंथियां हैं, इनको ढीला, विशरण। जब तक ढीले नहीं होंगे तब तक विद्या में गति नहीं होगी। जब विद्या में गति नहीं होगी तो अविद्या का अवसाद नहीं हो सकता। शतृ विशरण गत्य अवसादनेशु, इस धातु से इसलिए उपनिषद शब्द बनाया। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छा में करके उपनिषद मात्र वेद्य भी बता दिया। इस सबसे पहला काम है जितने भी विवेक करें, जितने भी वैराग कर सके करें, तो अभ्यास करें इस चीज़ की, ताकि सारे जो गांठें हैं वो ढीली पड़ जाए, विशरण हो जाए, ढीला पड़े। उसके बिना आपको वास्तविक वेदांत में गति नहीं हो पाती। बुद्धि से जितने भी समझने की कोशिश करते रहो, बुद्धि बड़ा खेल खेलती रहेगी। मन इसको और बुद्धि को उल्टा पढ़ाते रहता है। कई बार सुना चुका हूँ, यह अहंकार जो है बुद्धि को विवेक करने नहीं देता है। बुद्धि को
ये नहीं चाहता है कि वो विवेक कर ले, वैराग्य कर ले, अपने स्वर पे प्रतिष्ठित हो जाए, बुद्धि की सारी वृत्तियां अखंडाकर हो जाए, वो कभी नहीं चाहता है। अहंकारो ध्यम ब्रूते सुप्तम मा प्रबोध्य प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तम नाम न वही जगत। ये उल्टा पाठ पढ़ाते रहता है। इसलिए सावधान होना पड़ता है सबसे ज्यादा है। ये अहंकार को तोड़ना ये बड़ा आसान बात नहीं है। सबसे कठिन बात साधना में अहंकार को घटाना यही है। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपके अहंकार नाश अपना दिखाई बिना नहीं रहता है। कितने भी लोग बैठे हैं ऐसी मूर्खता कर देते हैं, मैं भी कुछ दिखाना शुरू कर देता। अरे तो उसे बोलने किसने कहा, किसने पूछा? कोई कहे नहीं, कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ टट बोल देंगे बीच में। लोग देखेंगे कौन है भाई, तब उसका दिल तसल्ली हो जाती है, हाँ सबने मुझे देखा है, मैं भी यहाँ पर हूँ, आई एम समथिंग हियर। ये बड़ी गंदी आदत है लोगों की, इसलिए बोलते हैं और कुछ नहीं, उनका बोलने का कोई मतलब नहीं, लोग देखें। और कईयों की आदत होती है, पाठ शुरू हो गया, ठीक उस समय अंदर आ गया, दरवाजा ये कौन आ गया भाई। जैसे ऑफिस में बॉस आते हैं ना, सब स्टाफ आने के बाद बॉस लास्ट में आते हैं ताकि सब सर 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 सल्यूट करते रहे। वो चाहता है, ये नहीं करेगा कोई तो भले काम कर रहा है तो उसको पसंद नहीं, ये नहीं बोलता, सर नहीं बोलता है, उसके नजर दिमाग वो टेढ़ा चलता है उसके प्रति। ये कईयों को हमने दो क्वालिटी वालों को देखे, या तो पीछे बोलेंगे या तो जान के एक मिनट बाद में आएंगे, और ऐसे ही आएंगे बैठेंगे कि सबका निगाह उधर जहल ही जाएगा। ये अहम का प्रतीक स्पष्ट दिखता है, इसलिए इनको रोक करके चलना है। कथम भूता तत्पदम गच्छन्ति इत्युच्यते। ठीक है, यदि मान लो वेग वैराग्य का अभ्यास पूर्वक इस आत्म तत्व का अन्वेषण कर ले गए तो किस प्रकार के लोग हैं जो पद को प्राप्त कर लेते हैं, इत्युच्यते है। उसके लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं 5वें श्लोक का। एवं अधिक विद्या काम कर्म भी संसार चक्र भ्राम्यमाणानाम ब्राह्मणानाम मुमुक्षूणाम। इस प्रकार से अविद्या, अविद्या का कार्य कामना, कामना का कार्य कर्म, इनके द्वारा इस संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ ब्राह्मणानाम मुमुक्षूणाम ईश्वर प्रसाद संप्राप्त सत्सद विवेक विज्ञान संजात तीव्र वैराग्य संन्यस्त सर्वकर्म तत्साधनानांच। ब्राह्मण होते हुए मुमुक्षु हैं। भाष्यकार और ये संग्रहांत बहुत जगह ब्राह्मणों पर ही जोर देते हैं, इन्हीं कोई मुख्य अधिकार मानते हैं संन्यास का, इसीलिए विशेषण जोड़ दे। ब्राह्मणानाम मुमुक्षुणाम कहने क्या जरूरत है, मुमुक्षुणाम कहते हैं, इन्हें मानते हैं। स्वभावतः विवेक वैराग्य का जो है इनमें जितना हो सकता है अन्य में नहीं हो सकता। मुमुक्षुणाम ईश्वर प्रसाद संप्राप्त, ईश्वर की कृपा से सम्यक प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो गया? सत्सद विवेक विज्ञान संजात तीव्र वैराग्य। सम्यक कृपा से सम्यक प्राप्त हुआ है सत्सद विवेक विज्ञान, उससे उत्पन्न हो गया है तीव्र वैराग्य। अतएव संन्यस्त सर्व कर्म तत्साधना नाम से समस्त कर्म और उसके साधन उनको भी त्याग दिया। कर्म का साधन कौन है? श्रौत कर्मों के साधन मुख्य रूपेण पत्नी और बेटा। कि पत्नी के बिना श्रौत कर्म का अधिकार नहीं हो सकता है, और श्रौत कर्म में भी अग्निहोत्र आदि करना है, श्रौत यागों को करना है, पुत्र होना जरूरी है। पुत्र के बिना अग्नि का आधान ही नहीं कर सकते आप, कि नहीं जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निन आददित। इसलिए कर्म का, श्रौत कर्मों का विशेषता मुख्य साधन पत्नी और पुत्र, उनको भी त्याग देता है। कर्म तत्साधारणंच संन्यस्त होकर के श्रवणादि जन्य ज्ञानेन, श्रवणादि जन्य ज्ञान के द्वारा जगत कारणम निर्विशेषम परम ब्रह्मा स्वात्मना
ज्ञातमिति उपदिश्य, यह निर्विशेष जगत कारण जो परब्रह्म है उसको स्वात्म से अभिन्न होते हुए जानना चाहिए। इति उपदिश्य तेषामेव विज्ञातात्म स्वरूपाणाम यतिनाम, ऐसे उपदेश को प्राप्त कर इति उपदेश्य विज्ञातात्म स्वरूप वाले जो यति है उन्होंने क्या किया, स सर्वित भवति माम इति, जो आगे कहेंगे इति वक्ष्यमाण न्यायेन समुत्पन्न ज्ञान से, सम्यक उत्पन्न जो ज्ञान का तत्फल सिद्धेश्च, उसके फल की सिद्धि से प्रतिबंधाय मान अनात्म तद्धर्म अध्यास रहितत्वाय, प्रतिबंधायमान जो अनात्मा है और उनके धर्म को अध्यास है, इन सब से रहितत्व सिद्धि के लिए सर्वदा ब्रह्म दृष्टि अवस्थातव्यम, सर्वदा ही ब्रह्म दृष्टि को अपना करके ही अवस्थित रहना चाहिए। इति बोधयितुम एवं लक्षण संपन्न एवं यतो विधेय मुक्तिम गच्छन्ति इत्याह, इस बोध कराने के लिए और इस प्रकार लक्षण जो संपन्न है ऐसे जो यति वे ही विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस बात को कहने के लिए श्लोक आरंभ होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजयैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययन्त। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजयैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययन्त। निर्गतो मान और मोह दोनों जिसके अंदर नहीं रह गया, मानंच मोहश्च इति मान मोहौ तौ निर्गतौ यस्मात् स ते, फिर बहुवचन में निर्माण मोहा और संग तज्जन्य दोषश्च इति संग दोष, इन दोनों को जीत लिया है। जिसके द्वारा जीत लिया गया है उसका नाम जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, नित्य आत्मचिंतन करने में लगा हुआ है, अतएव बाह्य ने कोई कामना नहीं रह गया। विनिवृत्त कामाः, केवल विनिवृत्त कामाः, कामनाओं से मुक्त भले ही हो जाए, इन लोग चार तरफ से तंग करेंगे तो द्वंद्व तो होगा ना, उनसे भी मुक्त है। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संजयी द्वंद्वैर, सुख और दुख इत्यादि नाम संजय क्यों कहना पड़ा, सुख दुख कह देते हैं, अन्य भी दो द्वंद्व है ना, इसलिए सुख दुख आदि संजक द्वंद्व ऐसा अर्थ लेंगे। सुख दुख ये कौन सा द्वंद्व है, मानस द्वंद्व है। प्राणिक द्वंद्व क्या है, भूख और प्यास। शारीरिक द्वंद्व है ठंडी गर्मी, है ना, शीतोष्ण। इन तीनों प्रकार को ग्रहण करने के लिए संजय कह दिया के साथ में, उनसे विमुक्त है। ऐसे जो मुक्त हैं वे ही लोग अमूढ़ासंत अव्ययम तत्पदम तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। अमूढ़ होने के नाते वे लोग जो है उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इतना विशेषण देने के बाद अंत में एक और विशेष विचित्र दे दिया इन्होंने, अमूढ़ाह कह दिया। बताओ, जो निर्माण मोह है वो मूढ़ हो सकता है क्या? मान मोह रहित तो मूढ़ नहीं हो सकता। इतना विशेषण दे दिया, जित संग दोषा विनिवृत्त कामा ध्यात्म नित्या, सगल द्वंद्वों से रहित, फिर अंत में कहते अमूढ़ा। इसीलिए कहना पड़ा कि इन्हीं चीजों का मोह हो जाता है उल्टा। सांसारिक मोह नहीं है, लेकिन मैं मोह रहित हूं, यही एक सबसे बड़ा मोह है। मैं अहंकार रहित हूं, यह भी एक मूढ़ता है। निर्माण मोहत्व मुझ में है, जित संग दोषत्व मुझ में है, विनिवृत्त कामत्व मुझ में है, सर्वद्वंद्व रहितत्व मुझ में है, ऐसा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये उल्टा जो चलता है यही मूढ़ता है। वो भी ना हो,
यह संसार विषयक मोह नहीं है, इस तरह ही नहीं, किंतु स्वस्थिति को लेकर के भी मोह नहीं होना चाहिए। अतः जान कर अंत में अमूढ़ा भी कहना पड़ा है, क्योंकि अधिकतर लोगों में यही समस्या हो जाता है, अपने विवेक वैराग्य ज्ञान आदि का अहंकार हो जाता है। एक महात्मा है, वो बोलते भी है स्पष्ट और चढ़ों से बुलवाते हैं, हमारे गुरु जी जैसे दूसरा कोई श्रोत्र वरिष्ठ धरती पर नहीं है। चलो लोग प्रचार करते हैं। एक चढ़ा थोड़ा सीधा साधा था, उससे पूछा मैंने, तुमको कैसे पता चला ये पूरे धरती पे इनके बराबर कोई दूसरा श्रोत्र वरिष्ठ नहीं है? क्या तू जानकारी ली है, जांच किया दुनिया घूम घूम करके कहीं? नहीं, गुरुजी ने कहा ऐसे प्रचार करने। फंस गया। तब पता चले गुरु लोग ही प्रचार करवाते, मेरे नाम पे ये बोलो, ये विशेषण जोड़ो। यही है मूढ़ता। जब तुम्हारे जितना बड़ा ज्ञान है, कुछ भी है, सब बेकार गया वो। जब ये नहीं गया, अपनी स्थिति का जो अहंकार नहीं गया, तो ब्राह्मी स्थिति कहां से आ जाएगा? निर्माण मोह, भाष्यकार कहते हैं, मानश्च मोहस्थिति मानवौ तौ निर्गतौ एभ्य ते निर्माण मोह। जिनसे निकल चुका है, दूर हो चुका है, उन्हें कहा जाता है निर्माण मोह। मान मोह वर्जिता इत्यर्थ। चित्त संग दोष, संग एव दोष, संग दोष जित संग दोषो यही ते जित संग दोष। जीत लिया है संगगत दोष, संग रूपा दोष, संग जन्य दोष, इन दोनों को जिसके द्वारा जीत लिया गया, जिनके द्वारा, उन्हें कहा जाता है जित संग दोष। अध्यात्म नित्य परमात्म स्वरूप आलोचनम नित्य तत्परायत्य। यह अध्यात्म मतलब है आत्मान अधिकृत्य, आत्मान माने विशुद्ध ब्रह्म परमात्मा, तम अधिकृत्य आलोचनम नित्य वर्तते यस्य तत्पराः, उन्हें कहते हैं अध्यात्म नित्या। विनिवृत्तगामाः, ये तब संभव है पूर्ति न हो जब आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कामना न हो। विशेषतः निर्लेपेन निवृत्ता कामा एषां ते विनिवृत्त कामाः। विशेष रूपेण निर्लेप रूपेण, विशेषतः कर दिया निर्लेपेन, निवृत्ता कामा एषां ते विनिवृत्त कामा। कौन है ऐसे? यतयः संन्यास। ये सारा विशेषण जो चारों विशेषण है, वो विशेषण किनके लिए? ऐसे यति जो सन्यासी इस स्थिति में रहते हैं। और एक विशेषण है द्वंद्व ही प्रिया प्रियादिभिर विमुक्ता सुख दुख संजय ही परित्यक्ता इत्यर्थः। सुख दुख संजक, प्रिय और अप्रिय, सुख दुख जो है फल है, और उसका साधन कौन है? प्रिय अप्रियादि का संबंध है। उन द्वंद्वों से विनिर्मुक्ता, मन द्वंद्व का परित्याग कर चुके हैं। ऐसे जो अमूढ़ा मोह वर्जिता, मोह से जो वर्जित है, वे लोग पदम अव्ययम तद यथोक्तम गच्छन्ति। उस जो यथोक्त पद है, अव्यय पद है, उसको वे लोग प्राप्त करते हैं। संक्रांति टीका, निर्माणेति मानो अभिमानो देहेन्द्रियादिशो अहमित्यभिनिवेश लक्षणो अहंकार, स्पष्ट कर देता है। मान से सीधा अहंकार तो पहुंच जाते हैं। इसलिए मान का मतलब अभिमान। अभिमान में किसका? देहेन्द्रिय आदियों में अहम 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 इत्याकार का अभिनिवेश रूपा है, ऐसे जिसका नाम अहंकार। तत्कारणम मोह, और उसका कारण क्या है? मोह। मैंने कार्य कारण भाव बता दिया। मान अभिमान मैंने अहंकार, इसका कारण कौन है? मोह। अज्ञानम आवृत्ति लक्षण। मोह भी क्या लेना? ममत्व नहीं लेना। यहाँ पर ज्ञान का जो आवरण है अज्ञान, इसलिए अज्ञान का आवरणात्मक जो वृत्ति है उसको यहाँ पर मोह शब्द से लेना। अनात्मनि आत्मति हेतु हो, जो अनात्मा में आत्मबुद्धि का कारण है। ऐसे ये चुक्कारी कारण भावेण उपस्थित अहंकार और आवरण, इन दोनों को तौ भौ मान मोहौ स्वरूप ज्ञानेन आत्मनिव आत्मभाव आपत्याच। स्वरूप ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक प्रत्येगात्मा में ही शुद्ध आत्मभाव को आपादन करते हुए
ताभ्याम मान मोहाभ्याम निर्गता, तारस अहंकार और आवरण उन दोनों से निकल चुके, मान मोह से रहित हो चुके हैं। ते निर्माण मोह, ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है निर्माण मोह। श्रवणादि समुत्पन्न अयम अहम अस्मि विज्ञानेन, श्रवणादि सम्यक, श्रवणादि से सम्यक उत्पन्न जो अयम अहम अस्मि, अयम आत्मा एव अहम अस्मि इति विज्ञानेन आत्मनेव आत्मबुद्धि व्यवस्थया, आत्मा में ही आत्मबुद्धि की व्यवस्थित करते हुए अनात्मनि अहम भाव शून्य इत्यर्थ, अनात्मभूत इन शरीरादियों में अहम भाव से रहित हो जाता है। और उसका अहम भाव सीधा ब्रह्म से जुड़ गया तो अहम ब्रह्मास्मि ही उसकी वृत्ति रहती है। अहम कदाचित भी बाह्य वस्तुओं के साथ तादात्म्य नहीं होता। मान मोहयोर वक्षमाण अविद्या कामादेश्च निशेष निवृत्तौ कारणम महा, मान मोह और आगे कहे जाने वाले अविद्या काम आदि द्वंद्वादि उन सबसे रहित जो कह रहे हैं उसका पीछे कारण क्या है? उनकी पूर्णतया अनुवृत्ति में अध्यात्म नित्या, अध्यात्म माने आत्मज्ञानम, सीधे सीधे सर्वत्र ब्रह्मात्र दर्शन लक्षण, सर्वत्र ब्रह्मात्र दर्शन रूपा आत्मज्ञान, तत्रैव नित्या निरता इति अध्यात्म नित्या, मन आत्मा रामा ये ते ही अध्यात्म नित्या। जो आत्मा राम है, आत्म क्रीड है, वे लोगों को कहा जाता है अध्यात्म नित्या। सर्वमेदम अहम च ब्रह्मैवैति स्वस्मिन् सर्वत्र च ब्रह्म प्रत्यदार्ढ्याय निरंतरम ब्रह्मनिष्ठायम एव पुरिष्ठिता इत्यर्थ। सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, इस प्रकार से स्वयं में और सर्वत्र ब्रह्म प्रत्यय की दृढ़ता के लिए नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा में जो परिष्ठित रहते हैं उन्हें कहा जाता है अध्यात्म नित्या। तथा एव विनिवृत्त कामा, इसी कारण से ही वे लोग विनिवृत्त काम हो गए। काम्यन्ते इति कामाः विषयाः एभिर का इति कामाः माने वासना, जिनके द्वारा विषयों की कामना किया जाता है उन सबको भी काम शब्द से कह दिया। माने कामना का कारण क्या है? वासना, वासना को कह दिया है। वासनया खलु विषयान कामयते, वासना से ही हम विषयों की कामना करते हैं। तो वासना नाम कामत्व उपदेश, उसी से ही वासनाओं के अंदर कामत्व उपदेश होता है। निरंतरम ब्रह्मनिष्ठया अंतःकरण सकाशाद विशिष्य निवृत्ता कामा बाह्य वासनाएषां ते विनिवृत्त कामा, निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के कारण से अंतःकरण में से ही बिल्कुल जड़ से ही निवृत्त कर दिया है सकल कामना, बाह्य विषयक वासनाएं जिनका, उन्हें कहा जाता है विनिवृत्त कामना। निरंतर समाधि निष्ठा निर्दग्ध अहम आदि सर्ववासना ग्रंथ इत्यर्थः, नित्य निरंतर समाधि निष्ठा के कारण से जलाकर राख कर दिया है अहम आदि सर्ववासनाओं को और उनके ग्रंथियों को, उसे कहते हैं इत्यर्थः। सर्ववासना नाशस्य फलम मह, सर्ववासनाओं का नाश का फल क्या है? जितेन्द्रियति, इंद्रियाणाम मनसश्च विषय संसर्ग संघ सएव काम संकल्प दोष हेतुत्वाद दोषित्युच्यते जित संग दोषा। ये अन्वय करते अर्थानुसारेण, शब्द जैसा वैसे व्याख्या नहीं करते। से जिनके लिए ऐसा है, जिन्होंने अपने वासनाओं का नाश करके, नाश का फल क्या निकला? वो जितेंद्रिय संग दोष हो गए हैं, जित संग दोषा। इंद्रियाणाम मनसश्च विषय संसर्ग का नाम संग सएव काम संकल्प दोष कारण होने से दोषित उच्यते। ध्यान श्रवण दर्शनादि भी चित्त इंद्रियाणांच सति विषय संसर्गे काम संकल्पादयो दोषा जायन्ते। जब आप विषय के बारे में ध्यान करोगे, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेश जायते, कहा विषय ध्यान करेंगे, विषय के बारे में श्रवण करेंगे, विषय का स्मरण करते रहेंगे, विषय का दर्शन आदि करेंगे, तो क्या हो जाता है? आपके इंद्रियों के अंदर उन विषयों के संसर्ग में काम संकल्प आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो भोक्तृभोग आदि अध्यास, भोक्तृभोग आदि का अध्यास हो जाएगा। तथा प्रवृत्ति तथा प्रत्यक दर्शन विच्छित्ति,
उसे प्रवृत्ति हो जाएगी, बहिर्मुख हो जाओगे तो प्रत्येक दर्शन का जो अखंडाकार वृत्ति आप बनने के प्रयास किए थे उससे विच्छेद हो जाएगा। ततो जायते विषयान पुंसित युक्त अनर्थ परंपरा आपत्ति स्यात्, अनर्थ परंपरा में आप पड़ जाओगे। ततस्तद अभावाय जितो वर्जित, लेकिन उसके तार्श पतन न होवे उसके लिए नित्य निरंतर अध्यात्म विद्या जो कहा अपने आत्मज्ञान के द्वारा जितो वर्जित संग दोषी ही, तार संग दोष को परित्याग वर्जित कर दिया गया है जिनके द्वारा ते उन्हें कहा जाता है जित संग दोषा वही प्रावण्य रहिता है इत्यर्थ। लेश मात्र भी बाई किसी भी चीज के प्रति झुकाव नहीं है, अपने वस्त्र हो भिक्षा हो किसी चीज के प्रति भी झुकाव नहीं है। मेरा ठीक नहीं मिला ठोक ठीक है मस्त है। यह तो नित्यम अध्यात्म नित्य, जिसने नित्य अध्यात्म नित्य है ततएव निर्माण ततएव विवृत काम ततएव जित संग दोषा, जिसलिए वो नित्य अध्यात्म नित्य है अतएव निर्माण मोह वाले हो गए, निवृत्त कामना वाले हो गए और जित संग दोष वाले हो गए। उसी का नतीजा यह है कि सुख दुख संजयी सुखमिति दुखमिति संज्ञा मैंने संज्ञानम येभ्यो जायते तानि सुख दुख संज्ञानी शीतोष्ट प्रिया प्रीत शत्रु मित्रादि, आगे ना सब ले लिया। इसे संजय शब्द प्रयोग किया तगाने सबको ग्रहण करे क्या सुख दुख दो ही को नहीं, सुख दुख संजय ही का अर्थ कर रहे हैं। इसीलिए सुख दुख सुखमिति दुखमिति संज्ञा संज्ञानम येभ्यो जायते, ये तार वृत्ति की संज्ञा जिनके कारण से होता है जिनके वजह से हो जाता है वे कौन है, सुख दुख संज्ञानी कहा जाएगा। स्पष्ट करेंगे शीतोष्ण प्रिया प्रिय शत्रु मित्र आदीनी द्वंद्वानी, उन सब प्रकार के द्वंद्वों को लेना आदीनी कह दिए। थैर द्वंद्व सुख दुख संजीर विमुक्ता, तार से द्वंद्व तजन्य सुख दुख संजयों से विमुक्त है। मैंने गुणातीता इत्यर्थ, उन्हीं को गुणातीत कर पूर्व अध्याय में वर्णन किया गया था। यत एवं लक्षण अतएव अमूढ़ा, जिसलिए इस लक्षण वाले हैं इसलिए उनको अमूढ़ा कहा जाएगा। अहम मम इदम इति भेद प्रत्यवंतो मूढ़ा, जिन अहम मम इदम भेद प्रत्यय जिसके पास है उन्हीं को मूढ़ कहा जाता है। तद विलक्षणास्तु अमूढ़ा निशेष निवृत्त अविद्या ब्राह्मण, पूर्णतया निवृत्त हो गया अविद्या जिनका, ऐसे जो ब्राह्मण है उनको अमूढ़ा कहा जाता है। जिसको प्रधानक में कहा अमौनंच मौनंच दुर्विद्य अथ ब्राह्मण इति युक्त लक्षणा यतयो ब्रह्मविदा, युक्त लक्षण वाले यति जो ब्रह्मविद है वही वास्तविक ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। भले क्षत्रिय में जन्म हुआ, वैश्य में जन्म हुआ, कहीं भी जन्म हुआ, लेकिन जिन्होंने मौनंच अवनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण करके जो कहा गया तार्श ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए हुए। अव्ययम न केना भी व्यक्ति नश्यति अव्ययम, ऐसा तत्व को प्राप्त करेंगे जो तत्व कैसा है, किसी भी कारण से किसी साधन से किसी प्रकार से वेग को प्राप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, उसका नाम अव्ययम। नित्य विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्ययम इति श्रुत है, नित्य है, व्यापक है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, उसका नाम अव्यय है, श्रुति ने भी कहा है। अव्ययमित्युक्त्या निर्विशेष ब्रह्म व्यतिरिक्ता नाम व्यय सूचिता, अव्यय में कह करके जो निर्विशेष ब्रह्म से भिन्न जो सविशेष ब्रह्म है उनका भी व्यय होता है, ये बात सूचित कर दिया गया। तेरह मुक्षुणाम निर्विशेषम एव परम ब्रह्म ज्ञातव्यम स्मर्त वक्तव्यम यदि ज्ञापितम भवति, इसे मोक्षों के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म जो पर ब्रह्म है उसी को ही हमेशा जानना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कहीं कहना भी हो उसी की चर्चा करनी चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम, इस सिद्धांत पर टिकना चाहिए। यद सर्ववेदांत प्रसिद्धम यद प्राप्य मुक्ता न निवर्तन्ते तदाभ्यय, इसलिए जो सर्ववेदांत प्रसिद्ध है जिसे प्राप्त और मुक्त होकर के दोबारा लौटते हैं उस पद का नाम अभ्यम तद अभ्यम शाश्वतम इत्यर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंदैक रसम इत्यर्थ। नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला जो सच्चिदानंदैक रसम रस है, ऐसा जो अद्वितीयम पदम
परम ब्रह्म गच्छति, ऐसा अद्वितीय पद पर ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। उपाधि विच्छित्ति आभास परिच्छित्तिम प्रत्युच, उपाधि के विच्छेद हो जाने से आभास का परिच्छेद भी नष्ट हो गया, उसको त्याग करके वह पूर्णत्व गच्छन्ति, पूर्णत्व को लोग प्राप्त कर लेते हैं। टिप्पण, अन्वेषण पूर्वकम परम पदम गच्छताम अंगांतराण्य, अन्वेषण पूर्वक परपद को प्राप्त करते हुए जो मोक्ष है उनके लिए सावधानी हेतु अंगांतरों को वर्णन किया। ब्रह्म भाव की प्राप्ति में ये सब अंग है। क्या क्या अंग है? मान मोह रहिता, अहंकार अविवेक योर रहितत्वस्य उपलक्षण में तत्, अहंकार और अविवेक उन दोनों से रहित होना ही के लिए उपलक्षित किया गया मान मोह रहिता शब्दों से। जित्संग दोषा शब्देन राग द्वेष वर्जितत्वम ख्यापयति, कथम? क्योंकि विनिवृत्त कामः रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, तैत्रोपनिषद में कहा है सारी कामना अपने आप खत्म हो जाएगी जब वह संप्लुतोदक सदृश जो चीज को उसने प्राप्त कर लिया। अतएव अध्यात्मृत्या परमात्म स्वरूप आलोचन परा इत्यर्थ, ये वही लोग कर सकते हैं, वही में स्थिति आ सकती है जो परमात्म स्वरूप का ही आलोचन पर करते हैं। तत्श्रुति ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, इसके लिए श्रुति छांदोग्य उपनिषद कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात, ब्रह्म सूत्र भी कहता है जो इस ब्रह्म में निष्ठ रहेगा उसी को मोक्ष के बारे में कहा गया श्रुतियों में। सुख दुख संगैरिति पाठ भेदो अस्ति, सुख दुख संजैर नहीं है, संगैर करके भी पाठ है, संग और संजय, सुख दुख संगैरिति पाठ भेदो अस्ति, तदा सुख दुख समूहात्मक द्वंद्वैर, ऐसा अर्थ कर देंगे। सुख दुख आत्मक समूहात्मक, जो सुख दुख समूह कहने से अन्य सब आ जाएगा समूह से। वहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ हमें लक्षणा करना पड़ता है संजय होने पर, या समूह कहने सब आ जाएंगे, लक्षणा नहीं करना पड़ेगा। ये फायदा है यहाँ पर इत्यर्थ हो, इसे खंडन नहीं करते। एतार्श लक्षण संपन्न ये ते अमूढ़ा विद्या अविद्यानाशं कृतवन्तः, इस प्रकार लक्षणों से संपन्न है उन्हीं को अमूढ़ कहा जाएगा कि विद्या कर उन्होंने अपना अविद्या को नाश कर चुके हैं। वे ही लोग तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। अतः तत्प्राप्तिम इच्छताम, तत्प्राप्तिम इच्छताम मुमुक्षुणाम, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को एतानि विशेषणैर उक्तानि, इन विशेषणों के द्वारा उक्त तत्प्राप्ति साधनानि, उस भाव के प्राप्ति के साधनों को यत्नेन अभ्यसनीयानि इति सूचितम भवति, यत्र पूर्वक इनका अभ्यास करना चाहिए, ये बात यहाँ सूचित किया गया है।